डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पिनाक कॉमर्स एकेडमी में। आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब मैं ये मानता हूँ कि आपने मेरे तीनों वीडियो देखकर जनरल के रूल्स समझ लिए होंगे। और चलिए आज हम देखते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। जनरल एंट्री करने के लिए हमें इसका प्रोफार्मा बनाना होगा। जनरल में आप जानते हैं 5 कॉलम होते हैं। पहला डेट, दूसरा पर्टिकुलर्स, तीसरा एलएफ का, चौथा हमारा डेबिट अमाउंट का और पांचवा क्रेडिट अमाउंट का कॉलम होता है। आज हम जो क्वेश्चन लेंगे वो मन से ही लेंगे। आप ये मानिए कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है। अब उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहली आवश्यकता किस चीज़ की है? सबसे फर्स्ट आवश्यकता है आपको कैपिटल की। मैं समझा चुका हूँ कि कैपिटल क्या होता है। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे? गुड्स परचेज करेंगे। फिर उसके बाद आप सेल्स करेंगे। प्रॉफिट को अर्न करने के लिए आपको कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, एक्सपेंसेस भी होंगे। फिर इनकम भी होगी। आप परचेज रिटर्न भी देखेंगे, सेल्स रिटर्न भी देखेंगे, ड्राइंग की एंट्री भी हम देखेंगे। तो देखिए, हम ये मानते हैं कि हमारे बिजनेस का मालिक है रोहन, तो हम लिखेंगे जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रोहन। व्यापार के मालिक के नाम को हम केवल एक बार ही यहाँ लिखेंगे, उसके बाद ड्राइंग और कैपिटल शब्द का प्रयोग करेंगे। रोहन ने 10 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ नरेशन लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश लिख सकते हैं आप। और ये पर्टिकुलर में ही लाइन खींचेगी और ये 10 लाख रुपीस आप यहाँ लिख देंगे। इसके बाद रोहन ने माल परचेज किया। हम मानते हैं उसने कैश में गुड्स परचेज किया 5 लाख रुपए का। तो परचेज अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपीस टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज। हमने परचेज को डेबिट क्यों किया? मैंने आपसे पहले कहा था कि हम गुड्स का सब डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। सेकंड वीडियो में बताया है कि गुड्स का सब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। जब हम गुड्स को परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो हम उसे परचेज कहते हैं। बेचते समय सेल्स कहते हैं। खरीदा हुआ माल हम वापस करते हैं, उसे परचेज रिटर्न कहते हैं। हमारे द्वारा बेचा गया माल यदि हमें वापस आ जाए तो हम उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं। उसके बाद यदि जो माल बिकने से रह जाता है हम उसे स्टॉक कहते हैं। यह सब कुछ मैं बता चुका हूँ। तो हम गुड्स से जनरल एंट्री नहीं करेंगे, हम परचेज से एंट्री करेंगे। बेचते समय हम सेल्स से करेंगे। तो इसलिए बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है? गुड्स आ रहा है। ये रियल अकाउंट का रूल है कि व्यापार में जो भी वस्तु आए उसे डेबिट करें तथा व्यापार से जो भी वस्तु जाए उसे क्रेडिट करें। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, रियल अकाउंट के रूल से। कुछ लोग इसमें एक्सपेंसेस का रूल लगा लेते हैं कि परचेज बिजनेस का सबसे बड़ा एक्सपेंस है, वो अपनी अपनी मान्यता है। लेकिन मैं यहाँ पर रियल अकाउंट मान रहा हूँ क्योंकि मैं इसे गुड्स की कैटेगरी में रखता हूँ। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश 5 लाख रुपए हमने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद मान लीजिए हमने इसमें से कुछ गुड्स नगद में बेच दिया, तो हमारे पास कैश आएगा और गुड्स जाएगा। लेकिन अब इस गुड्स का नाम बेचते समय क्या हो जाएगा? सेल्स। तो हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। नरेशन आप लिख लेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड 3 लाख रुपए।
ये तो मैंने कैश ट्रांजैक्शन बताए। बिजनेस में उधार ट्रांजैक्शन भी होते हैं। तो यदि हमने किसी से माल उधार खरीदा है तो हम क्या एंट्री करेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन। हमने मोहन से गुड्स क्रेडिट में परचेस किया है। मान लीजिए 4 लाख रुपीस का हमने इससे गुड्स क्रेडिट में परचेस किया है। तो मैंने यहाँ पर क्या नाम दिया, मोहन। यहाँ मैंने कैश नाम नहीं दिया। मोहन को क्रेडिट क्यों किया, तो पर्सनल अकाउंट का रूल है हमारा, देने वाले को क्रेडिट करते हैं, ये हमें माल दे रहा है। और यहाँ पर मैंने रियल अकाउंट का रूल लगाया कि व्यापार में जो भी वस्तु आती है हम उसे डेबिट करते हैं, तो मैंने परचेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। इसी प्रकार से हम गुड्स उधार में भी बेच सकते हैं। तो यदि कैश में गुड्स बेचें तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स होता है, और उधार में यदि हम गुड्स बेचेंगे तो जिसे हमने उधारी में माल बेचा है उसके नाम को डेबिट कर देंगे। जैसे मान लीजिए हमने राम को गुड्स सेल्स किया है 3,50,000 का। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मुझे राम के साथ यदि अकाउंट लगाना है तो मैं यहाँ एस लगाऊंगा और फिर अकाउंट्स लिखूंगा। राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। देखिए यह कैपिटल की एंट्री हो गई, यह परचेस और सेल्स की एंट्री हो गई। बिजनेस में हम कोई एक्सपेंसेस करते हैं, जैसे माल आता है तो वेजेस हमें देना पड़ता है, कैरेज देना पड़ता है, कार्टेज देना पड़ता है। तो वेजेस हमारा किस अकाउंट का रूल है, किस अकाउंट से रिलेटेड है, नॉमिनल अकाउंट से। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन आप क्या करेंगे, क्रेडिट। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 3,000 रुपीज़। उसके बाद मान लीजिए आपने आपके कर्मचारी को सैलरी पेड की, तो आप लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। देखिए ये इसके बिल्कुल पास में आता है, इस लाइन के पास में लिखा जाता है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 रुपीज़। इस तरह से हमारी एक्सपेंस की एंट्री हो चुकी है। फिर मान लीजिए कोई इनकम रिसीव होती है, जैसे आपको कमीशन रिसीव हुआ, तो इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्यों भाई, क्यों करते हैं क्रेडिट, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट कीजिए तो ऑल इनकम क्या कीजिए, क्रेडिट। आपको यदि कहीं से इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। आपको यदि किसी से कमीशन रिसीव हुआ है तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। अब ये मान लीजिए आपको इंटरेस्ट मिला 10,000, आपने 10,000 लिख दिया। कमीशन मिला 5,000, आपने 5,000 लिख दिया। इसी प्रकार से यदि व्यापार के स्वामी ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए व्यापार से कोई भी राशि निकाली है तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट करेंगे। और टू, यदि उसने कैश निकाला तो हम कैश लिखेंगे, यदि उसने गुड्स निकाला है तो हम परचेस लिखेंगे, यदि उसने बैंक से पैसा निकाला है तो हम बैंक लिखेंगे। आप इतना ध्यान रखना। फिर हमने गुड्स को चैरिटी में दे दिया, गुड्स को डोनेट कर दिया चैरिटी में, तो हम लिखेंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। सेकंड वीडियो में मैंने बताया है कि कुछ कंडीशन में हमारा परचेस अकाउंट क्रेडिट होता है। देखिए माल हमारा फ्री में चला गया, इसमें कुछ भी प्रॉफिट ऐड नहीं है, तो चैरिटी में हमने मान लीजिए 5,000 का गुड्स दे दिया है, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट
टू परचेज 5000 रुपीज़ हम लिखेंगे। व्यापार के स्वामी ने यदि ड्राइंग किया गुड्स का तो मेरी एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। फिर इसके बाद हमारे खरीदा हुए माल में कोई डिफेक्ट है तो हम उसे माल को वापस कर देते हैं। जैसे हमने मोहन से 4 लाख का माल ख़रीदा था, उसमें से यदि कुछ माल डिफेक्टिव है तो हम उसको रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न करने की एंट्री क्या होगी, मोहन हमारा क्या हो जाएगा, पाने वाला, डेबिट द रिसीवर। तो मोहन्स अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न अकाउंट 10,000 का हमने गुड्स उसे रिटर्न कर दिया। मान लीजिए हमने मोहन को कोई पेमेंट किया तो हम लिखेंगे मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी हो, 1 लाख रुपये का आपने क्या कर दिया, इसे पेमेंट कर दिया। हमारे द्वारा बेचा हुआ माल यदि वापस आ जाता है तो हम उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं। जैसे अभी हमने राम को 3,50,000 का माल बेचा, यदि यह हमें माल वापस लौटाएगा तो हमारे पास गुड्स आएगा, तो सेल्स रिटर्न को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, किसने लौटाया उसके नाम को क्रेडिट करेंगे, 5,000 रुपीज़ का गुड्स इसने लौटाया है। अब यदि हम कोई असेट्स को परचेज करते तो हम ये नहीं लिखते परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, उस असेट्स का नाम लिखा जाता है। मैं पहले बता चुका हूँ कि असेट्स क्या होती है। जिस वस्तु को हम हमारी सुविधा के लिए खरीदते हैं और उस पर स्वामी का मालिकाना हक होता है, वह ही असेट्स होती है। असेट्स को उसके नाम से ही लिखा जाता है, ना कि परचेज के नाम से। जैसे मान लीजिए हमने मशीनरी खरीदी तो हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब मान लीजिए हमने मशीन 50,000 में खरीदी है और 5,000 रुपीज़ उसे लाने में लगाए, तो मैंने पहले बता चुका हूँ कि मशीन को लाने और लगाने के एक्सपेंस उसी में ऐड किए जाते हैं। तो मशीन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 55,000 रुपीज़। ऐसे अब यदि बिजनेस में कोई लॉस होता है, जैसे लॉस बाय फायर हो गया, हमारा गुड्स आग से नष्ट हो गया, तो हम एंट्री करते हैं लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, गुड्स लॉस हुआ है तो परचेस लिख देंगे, कैश लॉस हुआ है तो टू कैश भी लिख देंगे। मान लीजिए आपका 8,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया। अब मान लीजिए इसका बीमा कंपनी से इंश्योरेंस था और बीमा कंपनी ने हमें 7,000 रुपये देना एक्सेप्ट किया है, अभी दिया नहीं है, दिया होगा तो मैं कैश कर दूंगा, तो हम उस इंश्योरेंस कंपनी के नाम से लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 7,000 टू लॉस बाय फायर। काय के रुपए दे रहे हैं, फायर, लॉस बाय फायर के। अब जनरल के टोटल तो बराबर होना चाहिए ना, इधर 8,000 है इधर 7,000 है, तो डिफरेंस कितना है, 1,000। इसे हम डायरेक्ट P&L में ट्रांसफ़र करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,000 रुपीज़ प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएंगे। अब यदि मान लीजिए व्यापार के स्वामी ने अपना इनकम टैक्स बिजनेस के पैसे से चुकाया है, तो हम लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। इसका मैं लिख देता हूं, समझ में नहीं आएगा कि ड्राइंग किस चीज़ का है, तो बीइंग इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड। हमने यहाँ पर इनकम टैक्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इनकम टैक्स हुआ और वेल्थ टैक्स ये दोनों क्या होते हैं, व्यापारी के खुद के पर्सनल एक्सपेंस होते हैं, बिजनेस के एक्सपेंस नहीं होते हैं। इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स को आप ड्राइंग ट्रीट करेंगे।
देखिए यदि चेक द्वारा किया है तो हम बैंक यूज़ करेंगे। अभी मैंने बैंक ट्रांजेक्शन बताया नहीं है, इसलिए मैं केस से ही सारी एंट्री कर रहा हूँ। अब ऐसा भी हो सकता है व्यापार का स्वामी अपने पुत्र की स्कूल की फीस या अपने घर की मरम्मत वगैरह किसी के लिए भी बिजनेस से पैसा ले, सन के लिए, अपने पुत्र के लिए मोटरसाइकिल या साइकिल बिजनेस के पैसों से खरीद ले, तो उसके लिए भी हम ड्राइंग अकाउंट लिखेंगे। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू केस। किसका है ये? सन स्कूल फीस। अब देखिए पूर्ण भुगतान से संबंधित क्वेश्चन। पूर्ण भुगतान मीन्स फाइनल सेटलमेंट, फुल एंड फाइनल पेमेंट। जैसे मान लीजिए यहाँ राम ने हमें पूर्ण भुगतान में कितने रुपए दिए। देखिए पहले इसका अकाउंट देखना पड़ेगा हमें। राम को हमने कितने का गुड सोल्ड किया था? 350 का। राम ने कुछ पैसा दिया क्या हमें? राम ने यहाँ से यहाँ तक हमें कोई अमाउंट नहीं दी, लेकिन राम ने हमें गुड्स रिटर्न किया था। आप कहीं से माल 3,50,000 का खरीद के लाते हैं और आप उसको लौटाने जाते हैं तो कुछ पैसे आपके कम होंगे ना, जितने का गुड्स आपने रिटर्न किया है। वैसा ही हमें यहाँ करना है। तो 350, 3,50,000 का हमने क्या किया था? इसे गुड्स सेल्स किया था। इसने हमें सेल्स रिटर्न किया 5,000। अब इससे कितना लेना है हमें? 3,45,000 हमें इससे लेना है। अब इस बंदे ने कहा मैं फुल एंड फाइनल आपको आज 340 देता हूँ। ठीक है भाई, दे दीजिए, हम भी राजी हो गए, राजी खुशी। तो इसने हमें केस दिया कितना? 340। कितना नहीं दिया? 5,000। तो इसको कहेंगे डिस्काउंट, छूट या बट्टा। अब डिस्काउंट की एंट्री हमेशा केस के साथ आती है। अब राम ने हमें पैसा दिया है तो हमारे पास अमाउंट आ रही है, तो व्यापार में जो भी वस्तु या संपत्ति आए उसे डेबिट करते हैं। इस रूल को फॉलो करते हुए मैं कैश अकाउंट को क्या कर रहा हूँ? डेबिट कर रहा हूँ 340। अब डिस्काउंट जो होता है वो केस के साथ चलता है। 5,000 का डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को भी डेबिट करूँगा। और ऐसे भी हमारा रूल क्या है? रूल ये है सभी एक्सपेंस और लॉस को हम डेबिट करते हैं। अब ये हमारा एक तरह से लॉस हो गया। कैसे? हमें जहाँ 345 मिलना था 340 मिला। 5,000 का हमारे लिए क्या है? लॉस है। और लॉस और एक्सपेंस क्या होते हैं? हमारे डेबिट होते हैं। किसने दिए उसके नाम को क्रेडिट करेंगे। 3,45,000। अब ऐसा हमने जिससे माल उधार खरीदा हम उससे भी डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये मोहन से हमने कितने में माल खरीदा था? 4 लाख का माल हमने मोहन से परचेज किया। मोहन से गुड्स परचेज किया 4 लाख का। फिर आप देखिए मोहन के कहीं ट्रांजैक्शन है क्या? ये देखिए मोहन को हमने 10,000 का गुड्स रिटर्न किया था, तो वो अमाउंट तो आपकी कम होगी ना। ये क्या हो गया? परचेज रिटर्न। कितना हो चुका है आपका? अब कितना लेना देना बच रहा है भाई? 3,90,000। फिर हम देखते हैं ये एंट्री हो गई। एक एंट्री और है मोहन की। मोहन को हमने 1 लाख रुपए ऐसे भी कैश पेड किया था पहले। तो हमारा बैलेंस कितना आ रहा है? 2,90,000। ये क्या देना है? ये हम पहले पेड कर चुके हैं। अब फुल एंड फाइनल हमें 290 देना है। हमने कहा हम आपको फुल एंड फाइनल में 280 देंगे। ठीक है, वो भी मान गया, 280 दे दीजिए। 280 दे दिया तो 10,000 हमारा क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। ये कैश। अब यहाँ पर कैश मिला था इसलिए डेबिट हुआ, यहाँ पर कैश जाएगा इसलिए क्रेडिट होगा। अब यहाँ पर हमारा मोहन क्या है? रिसीवर बन गया। तो डेबिट द रिसीवर का रूल लगाते हुए हम मोहन को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो मोहन्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। तो मोहन कितने से डेबिट होगा? 280। तो कैश दे दिए इसे। 10,000 का हमें डिस्काउंट रिसीव हो चुका है और यहाँ मोहन 290।
अब इसका कुछ भी लेना देना नहीं निकलेगा। इस तरह से हम एंट्रियाँ पास करेंगे और आगे कुछ और एंट्रीज मैं आपको बताऊंगा और इसके साथ ही आपकी बुक्स के क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, जिसमें हम एनसीईआरटी की बुक यूज़ करेंगे। वो सभी स्टूडेंट्स को लागू है, चाहे गुजरात हो, एमपी हो, राजस्थान हो, इसलिए अधिक से अधिक लोगों का फ़ायदा हो। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। यदि आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।